आज मैं आपको बताऊंगा LIC के जीवन लाभ पॉलिसी के बारे में। बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। LIC जीवन लाभ पॉलिसी प्लान 936 एक लिमिटेड प्रीमियम पेइंग, नॉन लिंक्ड और विद प्रॉफिट एंडोमेंट प्लान है, जिसमें आपको मिलता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग और प्रोटेक्शन। लिमिटेड प्रीमियम पेइंग का मतलब है एक ऐसा टर्म इंश्योरेंस प्लान जिसमें आपको एक लिमिटेड टेन्योर तक पेमेंट करना होता है, बट आपका कवर उसमें लंबे समय तक होता है। नॉन लिंक्ड का मतलब है कि ये पॉलिसी स्टॉक मार्केट से लिंक्ड नहीं है, मतलब रिस्क फैक्टर मिनिमम है। एंडोमेंट प्लान यानी कि ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि इंश्योरेंस प्लान और सेविंग प्लान दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करती है। ये आपको रेगुलर पैसा सेव करने में हेल्प करेगा और इसमें आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है पॉलिसी की मैच्योरिटी पर। बट अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस FAB अगर कोई है तो उसे मिल जाता है। ये आपका पोस्ट रिटायरमेंट के टाइम पर सिक्योरिटी की तरह काम करता है और कोई भी फाइनेंशियल नीड जैसे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर बच्चों की शादी के लिए फंड इकट्ठा करने में ये पॉलिसी हेल्प करती है। मतलब ये प्लान आपकी लिक्विडिटी नीड्स का भरपूर ख्याल रखेगा। चलिए अब जानते हैं कुछ और डिटेल। जैसे कि हमने देखा जीवन लाभ पॉलिसी एक विद प्रॉफिट प्लान है और LIC इसमें बोनस देती है। चलिए अब पहले जान लेते हैं इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज है 8 साल। अगर आप 8 साल के हैं तो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। ये पॉलिसी अलग अलग पॉलिसी पीरियड फॉर्म में 3 ऑप्शंस में अवेलेबल है। पहला ऑप्शन 16 साल, दूसरा ऑप्शन 21 साल, तीसरा ऑप्शन 25 साल। और इसमें जो मैक्सिमम एज है जो इस पॉलिसी को ले सकता है वो है 59 ईयर्स फॉर ऑप्शन 1, 54 ईयर्स फॉर ऑप्शन 2 एंड 50 ईयर्स फॉर ऑप्शन 3। पॉलिसी लेने के लिए जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो है 2 लाख रुपए। ये तीनों ऑप्शंस में अवेलेबल है और जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। और जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो है 16 साल वाली पॉलिसी में 10 साल और 21 साल वाली पॉलिसी में 15 साल और 25 साल वाली पॉलिसी में 16 साल पेमेंट करना होगा। इसका मतलब ये प्लान एक लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी है। मतलब अगर आप 25 इयर्स की पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको उसमें केवल और केवल 16 साल प्रीमियम देना है। मतलब 16 साल की प्रीमियम पर आपको 25 साल का कवर मिलेगा। और अब जानते हैं जीवन लाभ पॉलिसी में कौन कौन से राइडर्स अवेलेबल हैं। राइडर्स मतलब एडिशनल कवर जो आप बेस प्लान के साथ ले सकते हैं। इस पॉलिसी में 4 राइडर अवेलेबल हैं। एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। चलिए अब इस पॉलिसी के बारे में और अच्छे से जानते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स जिनकी उम्र 25 ईयर्स है और वो इस प्लान को जीवन लाभ पॉलिसी को ले रहे हैं जिसका टेबल नंबर 936 है और इसका सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए है। और उन्होंने एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और टर्म एश्योरेंस राइडर भी इस पॉलिसी में लिया है। और मान लीजिए 25 साल की पॉलिसी का टर्म उन्होंने चूज किया है तो इस पॉलिसी में मिस्टर एक्स को केवल 16 साल ही प्रीमियम पे करना है और इसमें ईयरली प्रीमियम होगा 10,283 रुपए। और अगर मंथली पेमेंट मोड चूज करते हैं तो मंथली प्रीमियम जाएगा 874 रुपए इंक्लूडिंग GST। नेक्स्ट ईयर से प्रीमियम थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर से GST थोड़ा कम हो जाएगा। मैच्योरिटी के बाद यानी कि 25 साल बाद आपको जो बेनिफिट मिलेंगे वो कुछ इस तरह है। सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए है जो कि मिलेगा ही मिलेगा और साथ में बोनस भी मिलेगा जो कि होगा अप्रॉक्स 2.5 लाख रुपीस और फाइनल एडिशनल बोनस अप्रॉक्स 90,000 रुपीस। टोटल मैच्योरिटी अप्रॉक्स 5,40,000 रुपीस रिटर्न मिलेगा और ये मैच्योरिटी अमाउंट भी बिल्कुल टैक्स फ्री है। चलिए अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। अगर इस पॉलिसी को लेने के बाद पूरे पॉलिसी पीरियड के अंदर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा जो कि होगा सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए जो मिलना ही है प्लस बोनस प्लस FAB यानी कि फाइनल एडिशनल बोनस अगर कोई है तो। और बोनस इस बात पर डिपेंड करेगा
कि वो पॉलिसी कितने साल चली। जितने साल पॉलिसी चलेगी उतना ही बोनस ज़्यादा होगा। अब जानते हैं इस पॉलिसी के अदर फीचर्स क्या क्या होते हैं। ग्रेस पीरियड, यानी कि प्रीमियम को पे करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम। इस पॉलिसी में अगर इस ग्रेस पीरियड के अंदर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है या कोई डेथ क्लेम आ जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका भुगतान करती है। अगर पॉलिसी होल्डर ने क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड में से कोई भी मोड चूज किया है तो उन्हें ग्रेस पीरियड मिलता है 30 दिन का, और अगर मंथली मोड चूज किया है तो ग्रेस पीरियड मिलता है 15 दिनों का। अब अगर सरेंडर वैल्यू की बात करें तो पॉलिसी होल्डर 2 साल की प्रीमियम भरने के बाद पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है। पर एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपका लॉस होगा। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब पॉलिसी ले रहे हो तो उसी अमाउंट की पॉलिसी लें जो आपको सरेंडर करने की नौबत ना आए। अब अगर लोन फैसिलिटी की बात करें तो इसमें 2 साल का प्रीमियम भरने के बाद लोन को लिया जा सकता है। लोन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी पॉलिसी कितने साल चली है और सरेंडर वैल्यू कितनी है। अगर हम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो जो भी इसमें प्रीमियम पे करते हैं वो सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स देने से एग्जेम्प्टेड होता है, और जो बेनिफिट्स हैं वो भी टैक्स फ्री होंगे अंडर सेक्शन 1010D ऑफ द इनकम टैक्स। तो हमने आज जाना LIC जीवन लाभ पॉलिसी के बारे में। अगर इस पॉलिसी से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।